Hey everyone, welcome back to my channel. So today is the last video of HRM series. So let's start it with the last topic, that is international HRM, managing IHRM and cultural diversity. Right. So let's start it. सबसे पहले international HRM. अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम टेक्नोलॉजीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट क्या हम सिर्फ अपने इंडिया में ही या फिर हम नेशनल मतलब डोमेस्टिक एरियाज में ही एचआर यूज़ कर रहे हैं? नहीं, एचआर जो है अभी वर्ल्ड वाइड जा रहा है, हम वर्ल्ड वाइड हायरिंग कर रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो अपने आप को फॉरेन प्लेसेस में भी अपने बना रही है, ब्रांचेस खोल रही हैं, वहाँ पे भी हमें हायरिंग करनी होती है। ठीक है, तो एचआरएम भी वर्ल्ड वाइड जा रहा है। जो एचआर है वो इंटरनेशनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल एचआर क्या करता है, ये हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करता है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, तो अगर उन्हें ग्लोबली सक्सेसफुल होना है तो हमें वहाँ पे भी स्टाफ चाहिए, वहाँ पे भी एचआर चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये IHRM का क्या होता है कि एक तो हमारे लिए एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम आगे भी ग्लोबली अपने आप को एक्सपैंड कर पाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम हायरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा काम हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम अपने ब्रांच हर कंट्री में खोलेंगे तो सब अवेयर होंगे हमारे कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इट्स वेरी बेसिकली जो है एचआर फंक्शंस का मेन डीलिंग क्या होता है, कंपनसेशन के रिगार्डिंग, हायरिंग के रिगार्डिंग। राइट, तो अभी इंटरनेशनल भी अगर हम हायरिंग कर रहे हैं तो हमें उन्हें भी अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उन्हें भी मैनेज करना है, उनको भी कंपनसेट करना है। ठीक है, वहाँ पे हायरिंग चलेगी। राइट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग जो है अपने आप को और आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इंटरनेशनल एचआर को मैनेज करने के लिए तो हमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है। अगर हम कहीं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खोल रहे हैं इंटरनेशनली, तो हमें वहाँ का इन्वायरमेंट देखना है, वहाँ पे कैसा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैकडोनल्ड इंडिया में नया नया आया था, तो दे आर यूजिंग बीफ फॉर द चिकन, इंस्टेड ऑफ चिकन बर्गर और एग बर्गर, दे यूजिंग बीफ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इंडिया में बीफ नहीं खाते। राइट, तो इसलिए वो पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे से अपना एनवायरनमेंट ही एनालाइज नहीं किया। जब अच्छे से हम अपना एनवायरनमेंट एनालाइज करते तो उसके बाद फिर उन्होंने लॉन्च किया चिकन बर्गर एंड एग बर्गर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप मैगी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, उन्होंने अपना एनवायरनमेंट अच्छे से एनालाइज नहीं किया। और केलॉग्स, जो ये कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स क्या होते हैं, अब्रॉड में सब लोग कोल्ड मिल्क यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉयल नहीं करते उसको, तो उनके जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब आप डालते हो ठंडे दूध में तो वो साथ ही में अच्छे से खाने लायक हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट हो जाते हैं। पर इंडिया में सब लोग दूध बॉयल करते थे स्टार्टिंग से, तो जब उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया तो जब वो गर्म दूध में डालते थे तो साथ ही में वो सॉफ्ट और एकदम मिक्स हो जाते थे, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते थे। तो इंडिया में अभी इन्होंने थोड़े क्रंची बनाया, हार्ड। तो जब आप ठंडे दूध में डालते हो तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, गर्म दूध में डालते हो तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एनवायरनमेंट अपना एनालिसिस करना है कि कहाँ पे हम परफेक्टली सेट रह सकते हैं। ठीक है, अभी एचआर प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग में सेम कितना मैन पावर चाहिए, कैसे सबको सेट करना है, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करना है, कंपनसेशन कैसा रहेगा। ठीक है, सो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। लास्ट इज अ कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग काम करेंगे। अगर हम इंटरनेशनल एक्सपैंड करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग भी यहाँ पे काम करेंगे, हमारा उनके साथ भी इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होंगे, तो
इसका फ़ायदा भी है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के साथ काम करना पड़ेगा, और सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी ग्रोथ हो रही है, रेदर देन हम सबको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और सब एक आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटीज इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो सबका अपना अपना नॉलेज और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होगी। So that's all for the last lecture. Hope you like this video. I have uploaded the each and every topic for HRM. You can check on the playlist, right? So if you need any other topics, so please do comment to my channel and do subscribe. Thank you so much.